तत्वाधान में आयोजित 314वां वेबिनार और आचार्य चंद्रशेखर जी द्वारा लगातार ये चलाया जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम की हमारी संयोजिका संतोष नंदी है, वो आपके समूह के कार्यक्रम संचालित करें। जितने भी भाई बंधु जुड़े हैं उन सबको नमन करते हैं। संतोष नंदवानी जी। हाँ जी, नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते। ये भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं। कविता जी करूँ स्टार्ट? कविता जी स्टार्ट करूँ? हाँ जी करो। जितने में मेरे भाई हैं सबको सादर नमस्ते जी। आज अध्यात्म पथ पत्रिका का तत्वाधान में ये कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं श्रीमती श्रद्धांजलि जी को, श्री श्रद्धांजलि जी को, कुमारी श्रद्धांजलि जी को निमंत्रित करती हूँ कि आए और वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र जो है वो उससे हमारे कार्यक्रम का प्रारंभ करें। एक भजन के लिए टाइम देना जी। अच्छा जी, कुमारी श्रद्धांजलि जी। श्रद्धांजलि जी संतोष जी आप बोले। हाँ जी, आप बोले। मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम लिख लो कविता जी। देखिए बीच में कोई ना बोले, ये रिकॉर्डिंग चल रही है। शायद अपने माइक म्यूट रखो। जिसने भी देना है वो अपनी चैट में लिख देगा। कोई नहीं अपना। नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, शायद श्रद्धांजलि जी नहीं जुड़ पा रही हैं, तो मैं ही इस कार्यक्रम को आरंभ करती हूँ। आइए अब सब मिलकर हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र गुनगुनाएं। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथ्वी व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है, सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू है घट घट का व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विज्ञ जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम य अप्राण तो निमिष तो मयि त्वैकद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्टदा तस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रकटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन गौरग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, येन स्वास्थ्यभितं नाकः, येन यो अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम।
तारे रवि चंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। हम प्रजापते न तदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तनोऽस्तु वयं श्याम पतयोरयिनाम। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो, विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविदाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवामृतमानशानास्तृतीये धामं धैर्ययन्त। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भाव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नि नये सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वा। युयोधस्म जहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नमुक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सृजनहार तू ही। रसना निस दिन रटे तुम्ही को, मन में बसता सदा तू ही। कुटिल भाव से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरुण। स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। आइए हम कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। इसके 50 भजन श्रृंखला शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास नाम है कुसुम भंडारी जी का। कुसुम भंडारी जी आए और एक अपना छोटा सा सुंदर सा भजन सुनाए। जी सभी को मेरा नमन। मैं एक प्रभु भक्ति गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हाँ जी। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, दुखियों के दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवता के चरण सदा पधारिए, उनकी तरह नेक बन जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। काम ऐसे कीजिए जिसके में हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो अमृत भरा। मीठी वाणी बोल के प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। मुश्किलों मुसीबतों का करना है मुकाबला, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। जैसे प्रभु राखे वैसी जिंदगी गुजारिए, गिले शिकवे करके ना जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए,
प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। अच्छे कर्म करते हुए दुख अगर है पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान ही भुगता रहे। आगे मत उठाइए, पीछे बोझ उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए हो। दिल की नोटबुक पर ये बातें नोट कीजिए, करके अमल बन के कमल जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, संतोष जी, समय दिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संतोष भजन जी, आपने गाया। धन्यवाद जी आपका। हमेशा हमें हंसते मुस्कुराते, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन हमें अपना जीवन जो है हंसते मुस्कुराते हुए गुजारना चाहिए। जिस हाल में प्रभु रखे उसी हाल में हमें खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। यही इस भजन की जो है मुख्य भावना है। संतोष जी नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया। अब इसके बाद है गीता शर्मा जी, उनका पोता युवान, वो शायद कुछ भजन रखना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं। सुनीता जी मेरा नाम लिख लो, मेरे को जूम में ना संतोष जी समय है आता। क्या? अभी रुक जाइए जरा, मुझे अभी कविता जी का फोन आया, उन्होंने जैसे मुझे नाम दिए मैं वैसे ही बोल रही हूँ। फिर समय होगा तो मैं आपको बुलाऊंगी, ठीक है? नमस्ते जी। नमस्ते जी, युवान जी, खुश रहो, खूब खूब उन्नति करो। हाँ जी, आइए सुनाइए। हाँ जी, मैं गायत्री मंत्र का अर्थ बोल रहा हूँ। अच्छा जी, बहुत सुंदर। ओम भूर ओम भुआ ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया ऊपर सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू जो रहा विद्यमान। तेरा ही दर ते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को नेक राह पर चला, भगवान हमारी बुद्धि को नेक राह पर चला। मैं प्राणायाम मंत्र बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ओम भूर ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम टिपा सत्यम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों को करने हारा, सर्वव्यापक आनंद दाता, सबसे परे जगत तुम्हारा, दुष्टों को दंड देने हारे, सबकी हित लेने हारे, सर्वव्यापक आनंद दाता, सबसे परे जगत तुम्हारा, दुष्टों को दंड देने हारे, सबकी हित लेने हारे, सर्वव्यापक आनंद दाता, सबसे परे सबसे बड़े जगत तुम्हारा, सर्व स्वरूप दया सागरो, अविनाश तुम अजर हो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर ही आपने गायत्री मंत्र को भी बोला और उसका अर्थ भी सुनाया, और इसका श्रेय जो है गीता शर्मा जी को जाता है। अगर इसी प्रकार हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहे, बस धन्यवाद, इसी प्रकार हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जबकि आर्य समाज जो है, या आर्य जो हमारी आर्य समाज में बच्चे जो हैं वो बैठे नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। अब उसके बाद गीता जी, हमारे रमेश चंद्र कौशिक जी अगर जुड़े हुए हैं। संतोष जी मेरा भी भजन है। आपका भी है? हाँ गीता जी, चलो आप भी बोलिए फिर। हाँ जी बोल रही।
युवान का बताया था। नमस्ते। हाँ जी। नहीं, दोनों के नाम लिखे हुए। हाँ नहीं, नाम तो है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, बोल रही हूँ। हाँ जी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बहुत अच्छी। ना कर चोले को बदनाम, तुझे हीरा मिल गया, तुझे हीरा मिल गया, वेद ज्ञान मिल गया, सच्चा नाम मिल गया। बंदे कर ले यजमान, तुझे हीरा मिल गया, तुझे हीरा मिल गया, तुझे हीरा मिल गया। क्या लेकर के आए जगत में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के आए जगत में, क्या लेकर के जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। कर ले सेवा के कुछ काम, तुझे हीरा मिल गया, तुझे हीरा मिल गया। ना कर चोले को बदनाम, तुझे हीरा मिल गया। मस्त हुआ दुनिया में इतना, ईश्वर को ना याद किया। मस्त हुआ दुनिया में इतना, ईश्वर को ना याद किया। विषय विकारों में फंस करके जीवन को बर्बाद किया। विषय विकारों में फंस करके जीवन को बर्बाद किया। तेरा कैसे हो कल्याण, सुंदर हीरा मिल गया। तेरा कैसे हो कल्याण, सुंदर हीरा मिल गया। बंदे जप ले ओम नाम, तुझे हीरा मिल गया। बंदे जप ले ओम नाम, तुझे हीरा मिल गया। दुनियादारी छोड़ के बंदे गुण ईश्वर के गाया कर। दुनियादारी छोड़ के बंदे गुण ईश्वर के गाया कर। दुनिया दे उस मालिक नो तू अपना मित्र बनाया कर। दुनिया दे उस मालिक नो तू अपना मित्र बनाया कर। पढ़ ले वेदा वाला ज्ञान, तुझे हीरा मिल गया। पढ़ ले वेदा वाला ज्ञान, तुझे हीरा मिल गया। पढ़ ले दयानंद वाला ज्ञान, तुझे हीरा मिल गया, तुझे हीरा मिल गया। ना कर चोले को बदनाम, तुझे हीरा मिल गया। जिना दिखातिर पाप कमावे, कोई साथ नहीं जाएगा। जिना दिखातिर पाप कमावे, कोई साथ नहीं जाएगा। धर्म है तेरा अंत का साथी, दुख से तुझे छुड़ाएगा। धर्म है तेरा अंत का साथी, दुख से तुझे छुड़ाएगा। कर ले हाथों से कुछ दान, तुझे हीरा मिल गया। कर ले हाथों से कुछ दान, तुझे हीरा मिल गया। ना कर चोले को बदनाम, तुझे हीरा मिल गया। वेद ज्ञान मिल गया, सच्चा नाम मिल गया। वेद ज्ञान मिल गया, सच्चा नाम मिल गया। बंदे कर ले यजमान, तुझे हीरा मिल गया। तुझे हीरा मिल गया, तुझे हीरा मिल गया। धन्यवाद संतोष जी, समय देने का। बहुत ही सुंदर भजन आपने बोला कि हे बंदे, इस जीवन, अनमोल जीवन जो हमें हीरा मिला है, इसको व्यर्थ में मत गवाओ और ओम नाम लेते हुए अपना जीवन जो है वो सफल बनाइए। तो बहुत ही सुंदर भाव है इस वचन के।
और बहुत ही सुंदर स्वर में आपने गाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रमेश चंद्र कौशिक जी का स्वागत करती हूँ, आए और अपना सुंदर सा भजन सुनाए। प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए, बुद्धि के भंडार हम सब मिलकर करते हैं पिता नमस्कार हर बार। हम शरण तेरी है प्रभु, हम वेदवाणी दीजिए, हमें ज्ञानी और ज्ञानी ये निशानी दीजिए। पाप का तूफान है छाई अविद्या आंधियां, पाप का तूफान है छाई अविद्या आंधियां, धर्म बेड़ा पार हो दयानंद स्वामी दीजिए, दयानंद स्वामी दीजिए। ये जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया, क्या मैं उसी के खो गया। जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया, चाह मैं उसके खो गया। जिंदगी उसी की है, हर घड़ी तू हर लम्हा उस प्रभु का ध्यान कर, चाह गर है दीद की तो पहले दिल को साफ कर। हर घड़ी तू हर लम्हा उस प्रभु का ध्यान कर, चाह गर है दीद की तो पहले दिल को साफ कर। ये है वेद की सदा, ये है वेद की सदा, उस प्रभु को ना भूला। ये जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया, चाह मैं उसके खो गया। ये जिंदगी उसी की है। चार दिन की चांदनी है, चार दिन का ये समा, चार दिन को छोड़कर तू चलेगा ये जहां। चार दिन की जिंदगी है, चार दिन का ये लम्हा, चार दिन में छोड़ कर के तू चलेगा ये जहां। ये है वेद की सदा, ये है वेद की सदा, उस प्रभु को ना भूला। जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया, चाह मैं उसके खो गया। ये जिंदगी उसी की है। छल कपट को छोड़ कर उस प्रभु का जाप कर, काम क्रोध लोभ मोह से अपने दिल को साफ कर। ये है वेद की सदा,
ये है वेद की सदा, उस प्रभु को ना भूला, जिंदगी उसी की है, जो प्रभु का हो गया, चाह में उसके खो गया, जिंदगी उसी की है। काम क्रोध लोभ मोह सब विसार दे, ओम जिसका नाम है, उस पिता से प्यार कर, ये है वेद की सदा, ये है वेद की सदा, उस प्रभु को ना भूला, जिंदगी उसी की है, जो प्रभु का हो गया, चाह में उसके खो गया, जिंदगी उसी की है। धन्यवाद जी समझ देने के लिए। बहुत ही सुंदर रमेश चंद्र कौशिक जी, आपने बहुत ही सुंदर भजन सुनाया कि उस प्रभु ने हमें ये जिंदगी दी है, इसलिए हमें इसे संभाल कर रखना है। ये उपहार के स्वरूप में है, ये हमें नहीं समझना चाहिए कि हमेशा हम ऐसे ही रहेंगे या हमेशा हमारे पास ही रहेगी। जैसे कबीर जी ने कहा था, ज्यों की त्यों धरती नीच दरिया, जैसे उसने हमें प्रभु ने ये जीवन हमें दिया है, ये चद्दर हमें दी है, इसको हमें वैसे के वैसे ही संभाल के रखना है, इसको मैला नहीं होने देना, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं लगने देना। जिस प्रकार हम किसी भी अपनी कीमती चीज को संभाल के रखते हैं, उसी प्रकार हमें भी इस शरीर का ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर भजन आपने बोला। अब डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी स्पेशलिस्ट हैं उस एक्यूप्रेशर के और मर्म थेरेपी के, और हाथ से योग का भी वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, आए और अपना थायराइड के बारे में अपना कार्यक्रम आरंभ करें। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार संतोष जी को नमस्ते, कविता आर्य जी को नमस्ते, और यहाँ पर उपस्थित सभी आर्य बंधु और आर्य बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा आचार्य जी ने बताया था, ये मेरा एक आज सेशन है, एक और सेशन होगा, उसके बाद 1 महीने का गैप आ जाएगा। मैं थोड़ा ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा 1 महीने के लिए, उसके बाद सितंबर से जुड़ूंगा आपके साथ। अच्छा। तो आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड। थायराइड जो है ये आज के टाइम में बहुत ही व्यापक रूप से फैल रहा है। इसका एक तो मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल। जैसे आप जानते हैं सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, लैपटॉप, वर्क फ्रॉम होम। तो पहले इसका कारण जानेंगे कि ये थायराइड का मुख्य कारण क्या है। लीवर के बाद सबसे बड़ी जो हमारी ग्लैंड है वो थायराइड है। ये आपके नेक यहाँ पर हमारी थायराइड होती है। ये 2 ग्लैंड्स आगे होती हैं, 2 पीछे, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। इनसे जो हमारे हार्मोन्स बनते हैं वो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। मेटाबॉलिक सिस्टम होता है जब आप खाना पीना खाते हैं, उसको एनर्जी को स्टोर करना, उसको फिर रिलीज करना, ये सारा मेटाबॉलिक सिस्टम में आता है। इसमें 2 तरह के लोगों को प्रॉब्लम होती है, एक हाइपो और हाइपर। एक में जो है हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं, उसमें बॉडी जो है वो सूखने लग जाती है, मतलब वो एक्टिव, ज़्यादा वो हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। किसी में बहुत कम स्क्रीट होता है तो वो हाइपो में आ जाता है, जैसे शरीर फूलने लग जाता है, सांस चढ़ने लग जाता है, खाना नहीं पचता, जिंदगी के प्रति अरुचि आ जाती है। तो जैसे अभी एलोपैथिक में वो फटाफट आपको थायरैक्सिन पे डाल देंगे, फिर आप अगर 25 mg ले तो हर बार वो दवाई जो है सारी उम्र खानी पड़ती है। वो कभी नहीं बताते कि इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि हम योग और नेचुरोपैथी और एक्वाप्रेशर के द्वारा हम कैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं। मैं पिछले
कम से कम 10 सालों से मैं बहुत से थायराइड के पेशेंट्स को ठीक कर चुका हूँ। थायराइड, सर्वाइकल और शुगर। तो मैं आजकल नोएडा में हूँ, अगर किसी को ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए हो या सेशन, तो वो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। तो जैसा कि ये ग्लैंड यहाँ पर है, ये हम ज़्यादा जब झुक के काम करते हैं तो ये हमारी ग्लैंड जो है फंक्शन नहीं कर पाती। तो सबसे पहले इसमें होता है नेक रोटेशन। हमें अपनी नेक की रोटेशन करनी होती है 3-3 के सेट में 4 एक्सरसाइज। मैं आपको इसको करना धीरे है, सांस के साथ। पहले सांस भरेंगे, चिन के साथ लगाएंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, सांस अंदर ही रहेगा, सांस छोड़ते हुए वापस। इसको 3 बार करना है। उसके बाद हम कान को राइट लेके जाते हैं, सांस भरते हुए बहुत स्लो, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। ये होगी दूसरी एक्सरसाइज। इसको भी 3-3 ही करनी है सेट। मैं एक 3 करके दिखा देता हूँ। एक बार मैंने किया, दूसरी बार उसके बाद हम कान को टच करते हैं शोल्डर के साथ। शोल्डर ऊपर नहीं होना चाहिए। सांस भरेंगे, करनी स्लो है सांस के साथ। फिर थोड़ा 1-2 नॉर्मल सांस लेंगे, आपका सांस नॉर्मल हो जाए। सर्कुलर मूवमेंट, आधा सांस तक हम सांस भरेंगे, आधे में छोड़ेंगे बाद में। ये एक राउंड हो गया। दूसरा राउंड, दूसरा, तीसरा राउंड। नॉर्मल सांस 1-2, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे। फिर ये आपके जो हाथ हैं, ये आपका, जैसे मैंने पहले भी कई बार अपने सेशंस में बता चुका हूँ, ये आपका हेड एरिया है। जो ये नीचे 2 उंगलियां लग रही है, ये आपकी लेग्स हैं, ये आपकी आर्म्स हैं। तो उस हिसाब से ये आपका नेक का एरिया हो गया। तो हम इसको हल्का सा देसी घी से, नारियल के तेल से या क्रीम से हल्की सी मसाज कर सकते हैं। ये नेचुरोपैथी में आएगा मसाज। आप इसको हल्के से अंगूठे को मसाज करें। उसके बाद जेंट्स लोग राइट हैंड को प्रेस करेंगे, लेडीज लोग लेफ्ट हैंड के। ये आपका एरिया, यहाँ एक गद्दी बनती है, ये आपका थायराइड का एरिया। इसको सांस छोड़ते हुए 6-6 के सेट में 3 बार प्रेस करते हैं। मैं आपको एक बार करके बताऊंगा। सांस छोड़ते हुए, दूसरी तरफ, वेरी सिंपल। इसमें कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसके लिए कुछ मुद्राएं भी हैं। मुद्रा जैसे मैं अपने हर सेशन में बताता हूँ, ये आपकी 5 उंगलियां हैं। आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये आपका अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जिस भी मुद्रा हमें एलिमेंट को बैलेंस करना होता है, उसको हम हल्का सा थंब के साथ टच करते हैं। अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट बड़ा हुआ है तो हम उसको थंब की रूट में लगाकर मिडिल फ्लैंज को हल्का सा प्रेस करते हैं। इसमें मैं आपको 4 मुद्राएं बताऊंगा। कोई भी मुद्रा 21 दिन में अपना पूरा रिजल्ट देती है। आप 45 मिनट कर सकते हैं एक मुद्रा को, अगर आपके पास समय है। नहीं तो 15-15 मिनट दिन में 3 बार गहरे लंबे सांस के साथ। 4 मुद्राओं में से जो आपको सूट करे, 2 मुद्राएं अपने लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे।
हमारे शरीर के अंदर जो वायु है वो 5 तरह से गति करती है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। प्राण वायु वो है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो लंग्स, जो हमारा 95% टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। प्राण अपान, अपान जो है वो हमारा मल पदार्थ को बाहर निकालने में वही वायु काम करती है। नाभि से लेके पांव के अंगूठे तक हमारे सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। समान प्राण जो है वो हमारा खाना पचाने में जो हमारे स्टमक के अंदर वायु है वो समान वायु है। उदान जो नेक में यहाँ से लेके हेड तक जो है उसको उदान वायु कहते हैं। जो थायराइड है ये उदान वायु के अंडर आती है। और व्यान जो है जो ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में पूरा चलता है। तो एक लास्ट की उंगली छोड़ देंगे तो ये बनेगी उदान मुद्रा। ये थायराइड के ऊपर बहुत काम करती है। दूसरा इसके ऊपर है सूर्य मुद्रा। लेकिन आजकल जैसे गर्मियां हैं, कोई भी इस मुद्रा को 5-10 मिनट से ज़्यादा ना करे और बैठ के। जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है उसके लिए तो यह बहुत अच्छी है, लेकिन इस मुद्रा को चलते फिरते नहीं करना। ये भी थायराइड पे बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी मुद्रा है शंख मुद्रा। शंख जैसा आप जैसे आप मंदिर में कहीं एंटर करते हैं तो आप शंख बजाते हैं। ये बनानी बहुत आसान है। ये अंगूठे को 4 उंगली से पकड़ लेंगे और इस थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ टच करेंगे तो ये बनेगी शंख मुद्रा। तो ये मुद्रा जो है, क्योंकि ये आपका थ्रोट एरिया है, ये आपके थायराइड के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। आप 2 मुद्राओं को अपने लिए पैटर्नाइज कर लें। आपको अगर अच्छी जो आपको सूट करे, जब 2 मुद्राएं आप 1 महीना कर लें, फिर दो मुद्राएं और आप उसको आजमा सकते हैं अपने पर। ये सहज शंख, ऐसे ही इसको दूसरे हाथ से बनाते हैं। इसको अंगूठे को हम 4 उंगली से पकड़ेंगे और ये अंगूठे को इंडेक्स फिंगर से टच करेंगे। ये हो गई शंख मुद्रा। उसके बाद है सहज शंख। सहज शंख बनानी बहुत आसान है। दोनों उंगलियों को आपस में क्रॉस कर देंगे और ये थंब जो है इससे आप हल्का सा अपने इंडेक्स फिंगर्स को दबाएंगे तो ये बनेगी सहज शंख। इस मुद्रा से आपको थ्रोट के बहुत सी प्रॉब्लम, जैसे आजकल लोगों को अभी भी खराश, खांसी, उसमें आपको बहुत इसमें आराम मिलेगा। आप हल्की सी क्लैपिंग कर सकते हैं, ये आपके बॉडी को एक्टिवेट करने में बहुत अच्छा काम करेगी। मरमा के अंदर हमारे पास इसके बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो हम गले पे दबाते हैं। वो अगर किसी को ऑनलाइन सेशन चाहिए हो या किसी को अपना थायराइड का इलाज करवाना, वो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो हम प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट 2 महीने चलता है, 3 महीने, किसी का 3 महीने, किसी का 2 महीने, तो ये ठीक हो जाती है थायराइड। उसके बाद हमने जैसा बताया लंग्स के पॉइंट, ये हमारे रोज करने ज़रूरी हैं क्योंकि दिल्ली में और आसपास पोल्यूशन का लेवल हमेशा ही खराब रहता है। ये हमारा हाथ है, ये आपके आईज का एरिया, जो अंगूठे के सबसे पहला एरिया ये आईज है। ये हमारे यहाँ पर हमारे लंग्स के पॉइंट हैं और ये हमारा ईयर्स हैं। तो हम सांस यहाँ पर हल्का सा मसाज करते हैं अंगूठे से और सांस छोड़ते हुए 6-6 के सेट में 3 बार प्रेस करते हैं लंग्स के लिए। दूसरी तरफ चलिए, ये मैंने आपको थायराइड के पॉइंट्स मुद्राएं बता दी। 4 मुद्रा मैंने आपको बताई। उदान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, शंख मुद्रा, आप इंटरनेट पे भी देख सकते, खाली आप नाम नोट कर लें, शंख मुद्रा और सहज शंख। और थंब की मसाज, ये पॉइंट्स प्रेस, ये आपके थायराइड के पॉइंट्स हैं।
आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर हम 5 मिनट लाफ्टर योगा करेंगे। और जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, जैसे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की, आजकल हेयर की बहुत प्रॉब्लम है, हेयर फॉल, बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट सेशन लूँगा। उसके बाकी भी आप जनरल क्वेश्चन आंसर जो भी आपकी क्वेरीज हों वो आप लिख के ले आएँ और आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स और बालों के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक ओपन करके पूछ सकता है। 2-3 मिनट का। जुकाम सुबह के टाइम जुकाम हो जाता है, फिर सारा दिन तो ठीक रहता है, सुबह के टाइम हो जाता है। यहाँ अंगूठा लगाए, ये कहाँ पे? जो रिंग फिंगर है उसके नीचे अंगूठा लगाएं, ये भी मुद्रा आदित्य मुद्रा, इसको 5-10 मिनट करें, आपको जुकाम की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आपने बताया 5 तत्व जो है ये पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल, तो कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज की कमी है और हम उसकी वो बनाए मुद्रा? मान लो आपका मुंह सूखता है तो इसका मतलब आपके अंदर पानी की कमी है। आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो इसका मतलब आपके अंदर पानी की कमी है। आपको जैसे गैस ज़्यादा बनती है तो इसका मतलब आपके अंदर वायु का विकार हो रहा है, क्योंकि वायु यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ कम है। और ज़्यादा मान लो आपको बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब आकाश तत्व बढ़ा हुआ है। और आप बहुत डल हो रहे हैं, मान लो आपको किसी भी काम, मूड आपका अपसेट हो रहा है, तो इसका मतलब आकाश तत्व। फिर आपसे उठा नहीं जा रहा, आपको थकावट बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब पृथ्वी तत्व आप में थोड़ा सा वो गड़बड़ाया हुआ है। और जैसे कई लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जरा जरा सी बात से वो भड़क जाते हैं, तो इसका मतलब उनमें अग्नि का प्रभाव ज़्यादा है। तो हम अपने सब, हर एक की बॉडी का भी अपना एक नेचर होता है। कईयों की वात प्रधान होती है, कईयों कफ प्रधान होती है, कईयों की पित्त प्रधान होती है। उसी हिसाब से हमें दवाएं लेनी चाहिए। लोग फटाफट आयुर्वेदिक दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं और उनको बाद में एलर्जी हो जाती है, रिएक्शन हो जाते हैं। कोई भी दवाई जो है वो आपकी किडनी को पचानी पड़ती है, इसलिए मैं तो कोई भी दवाई रिकमेंड नहीं करता। दवाई हम सिर्फ नेचुरल जो किचन में होती है हम उसी से मरीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जीरा, सौंफ, इलायची, मोटी इलायची, छोटी इलायची, इससे से हमें इवन बच्चों का इलाज भी हम इसी से हींग। तो मैं तो किसी को कोई भी दवाई रिकमेंड जनरली नहीं करता। तो अगर आलस वगैरह आ रहा है, उठा नहीं जा रहा, तो फिर क्या हम प्राण मुद्रा, प्राण, इसका मतलब प्राण शक्ति कम हुई है। लास्ट 2 मुद्रा। थोड़ा सा ऋतु का भी होता है, जैसे आजकल सावन का महीना है, इसमें थोड़ा सा बॉडी जो है वो थोड़ी सी लेथार्जिक हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा, इसलिए हम ऋतु के अनुसार भी हमें खाना खाना चाहिए। इस समय हमें थोड़ा सा गुड़ की चाय पीनी चाहिए, चीनी, वाइट शुगर नहीं यूज़ करनी चाहिए, मैदा नहीं यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को, आप जो मौसम की सब्जी, इसीलिए इसमें करेला आता है, करेला आपकी बॉडी को थोड़ा सा हीट देता है। आम आते हैं, आम क्योंकि हमारी जो जठराग्नि है थोड़ी स्लो हो जाती है, तो ईश्वर ने कितना, उसकी माया बहुत अजीब है, उसने कितना इंतजाम कर रखा है। और देखिए हर मौसम में अलग अलग आम आते हैं। पहले सफ़ेदा आता है, फिर दशहरी आता है, फिर चौसा आता है। वो हमारी खाना लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं इस पे? ये आप सब लोग सोच के रख लें, क्योंकि आने वाले, कमर में, रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहता है, नीचे वाले पोर्शन में हड्डी में। वो L4 L5 की प्रॉब्लम है। वो उसमें एक्सरसाइज, हमारे पास स्पाइन रोलर होता है, वो आपको आके फिजिकल 5-10 ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे, पॉइंट दबाने पड़ते हैं हमें बैक साइड पे। वो कई जगह रुक जाते हैं। अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फटाफट 20,000 का इंजेक्शन लगा देगा, फिर बाद में कोई दवाई काम नहीं करेगी।
तो वो ये कहाँ पर? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी, मेरा हाथ ना सुन्न हो जाता है, राइट वाला। हाँ ठीक है, वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। वो आप जब तक सर्वाइकल ठीक नहीं होगा, ये आपकी ये हाथ का दर्द बढ़ता जाएगा, बाद में आपको चक्कर भी आने लग सकते हैं। तो सर्वाइकल की एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा? एक्सरसाइज से भी ठीक हो जाएगा, या आप आपके 5-6 दिन आपको हेड पॉइंट्स कराने पड़ेंगे, और यहाँ पर हमारे पॉइंट्स होते हैं बैक पे, वो करवाने पड़ेंगे। मैं नोएडा में हूँ, सेक्टर 77 में। हाँ जी, तो डॉक्टर मैं साहब ये अपॉइंटमेंट के साथ देखता हूँ, अगर किसी को आना हो तो अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। तो आपका फोन नंबर या एड्रेस कहाँ से मिलेगा? मैंने ग्रुप में डाला हुआ मेरा मोबाइल नंबर। वैसे कविता जी के पास भी है, संतोष जी के पास भी है जी, आप सब लोग नोट भी कर सकते हैं। 9871 987006। मैं कविता दीदी से ले लूंगी, कविता दीदी हाँ, से। बाकी सबके लिए आप बोल दीजिए, बाकी सबके लिए बोल दीजिए। 9871 06333333। मेरा कल्याण अपना YouTube चैनल है, कल्याण वेलनेस। उस पे अभी मैंने 9 वीडियो डाली हैं बच्चों के लिए। आप वहाँ जाके भी बहुत सी वीडियो देख सकते हैं, साइंटिफिक क्लैपिंग, और जिनको गैस की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, इंसोमनिया, अनिंद्रा। अभी मैं लेडीज की प्रॉब्लम पे सीरीज बनाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट सीरीज उस पे बनाऊंगा। आप सजेशन दे सकते हैं कौन सी वीडियोस आपको लाइक चाहिए, तो हम वही वीडियो बनाएंगे। ऑनलाइन देखना है कि आपके पास आना है? किसके लिए? रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है। रीढ़ की हड्डी के लिए तो आपको 1-2 सीटिंग तो आना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन कर सकती हैं मेरे साथ। आपका कहाँ है क्लिनिक? नोएडा में हूँ मैं, सेक्टर 77, गृह प्रवेश सोसाइटी। द्वारका में रहते हैं दिल्ली में। हैं? हम तो द्वारका में रहते हैं दिल्ली में। द्वारका से सीधी मेट्रो आती है यहाँ। तो मैं तो चल ही नहीं सकती। हाँ, तो आप ऑनलाइन ले सकती हैं। आप ऑनलाइन, आपका दूसरा बच्चा को मैं समझा सकता हूँ, वो पॉइंट दबा सकता है आपके। कहाँ देखें? नहीं, आपको मुझसे टाइम लेना पड़ेगा, वो मैं आपको सेशन दूंगा, तभी आप देख सकते हैं। अच्छा, नंबर ले लूंगी। नंबर है कविता जी के पास भी, संतोष जी के पास भी। आप ऑनलाइन सेशन ले लें। मेरे ऑनलाइन सब जगह, बेंगलोर में पेशेंट हैं, USA में है, UK में है। वो टाइम के हिसाब से आधे घंटे का सेशन होता है। अच्छा। जिसको भी सेशन चाहिए वो आधे घंटे का। हाँ, मेरी बहू गंगा में भी डाल रखा है और अहम केतु में भी डाला था, पूरा एड्रेस भी, आपका नंबर भी। हाँ, नहीं, जिसको चाहिए ऑनलाइन। मेरे बहू को सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम थी, फिर मैंने अपने बेटे को सिखाया, वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो आप दूसरा आदमी उसको पॉइंट दबा सकता है, लेकिन गाइड तो मुझे ही करना पड़ेगा। चलिए, अब हंस ले 2 मिनट हंस लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, ये मेरा जो सीधा हाथ है ना, सीधा हाथ, उस पे यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे। वो भी कपड़े को कोई चीज फेंकनी हो ना, वो फेंक नहीं सकती, दर्द होती है। वो फिर मरमा से करने, उसकी एक्सरसाइज मरमा के पॉइंट दबाने पड़ेंगे। वो थोड़ा सा एक पॉइंट्स होते हैं बाजू के ऊपर, वो दबाने पड़ते हैं। आप ऑनलाइन ले सकती हैं सेशन, या आप आ सकती हैं मेरे पास। चलिए, अब हम हंसने का थोड़ा सा बहुत जरूरी है। कहते हैं 1 laugh a day is equivalent to 1 apple। तो हम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करेंगे। पहले मुंह बंद करके हंसेंगे। अब नमस्ते वाली हंसी, दोनों हाथ को, ये आपकी मुद्रा भी है, और बहुत आपके दोनों ब्रेन्स को बैलेंस करने के लिए नमस्ते मुद्रा, नमस्ते वर्ल्ड।
अब अपना स्ट्रेस को निकालेंगे। जब भी आप किसी पे गुस्सा होते हैं आपकी ये उंगली उठ जाती है। उसके बाद हम लस्सी योग, लस्सी पिएंगे और हंसेंगे। 1 2 3 1 2 3 अब अपने लिए तीन अफर्मेशंस करेंगे अपने लिए। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और हंसते खेलते रहें। और हंसते खेलते रहें। अब अपने लिए एक और प्रेयर करेंगे। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। एक अपने लिए और अफर्मेशन करेंगे। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और सबको अपनी हंसी बांटते रहें। कहते हैं आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, कम से कम अपनी हंसी तो दे सकते हैं। हंसी अपनी सस्ती बनाइए, जिसको मर्जी बांटिए, और गुस्सा अपना बहुत महंगा बनाइए, बहुत कम गुस्सा कीजिए। हंसते रहें और आपका कल रविवार भी सब बढ़िया हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने थोड़ा समय शायद 2-3 मिनट ज्यादा ले लिए। आप सबका रविवार शुभ हो। अब हम मंगलवार को मिलेंगे। आप सब लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स लेके आए। हम बालों की समस्या के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हंसी का एक ठाका लगाएंगे 2-3। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी को धन्यवाद, बहुत ही कविता जी को सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ढंग से आप हमें छोटी छोटी बातों का उपाय भी बताते हैं, मुद्रा भी बताते हैं, और उसको कैसे हमें हंसी खुशी जो है सहन करना है और दूसरों में खुशी बांटनी है और अपने दुखों को दूर करना है। बहुत ही सुंदर। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कविता जी आ गई हैं। मैं तो फिर आपका धन्यवाद करती हूँ संतोष जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम और सभी की प्रस्तुति। और अब जैसे कि समय आगे बढ़ रहा है, अगले मंगलवार हम सभी मिलेंगे। आचार्य जी हमारे बीच में होंगे। आज आचार्य जी रायपुर में हैं, बिलासपुर में, तो उनका कार्यक्रम चल रहा है और मैं भी कहीं आई हुई हूँ तो थोड़ा व्यस्त थी। और संतोष नंदवानी जी ने बहुत अच्छा सहयोग किया और संचालन इतना अच्छा, क्योंकि वो अपना कार्यक्रम भी चलाती हैं। हर शनिवार उनका अपना कार्यक्रम होता है और उसमें राजीव ग्रोवर जी कई बारी उनके कार्यक्रम में अपनी ये जानकारी दे चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब हम आगे बढ़ते हुए प्रेम अरोड़ा जी बेंगलोर से हमारे बीच में हैं। उनका एक भजन सुनेंगे। उसके बाद उन्हीं से अनुरोध करूंगी कि आप शांति पाठ कराएंगी संतोष नंदवानी जी। आप उसके बाद जय घोष संतोष नंदवानी जी से। कविता जी मैं चैट बॉक्स में लिख नहीं सकती जूम पे। आज सुनिए, आज समय अधिक हो गया है क्योंकि 5-7 मिनट हमारा कार्यक्रम लेट शुरू हुआ। अगली बार आपका नाम जरूर अवश्य। मैंने सबसे पहले चैट बॉक्स में लिखा था, सबसे पहले। आप सभी अपना माइक बंद रखें क्योंकि समय आगे बढ़ता जा रहा है और समय की सीमा के अनुसार चल रही हूँ। तो अगली बार आप सबको अवसर दूंगी। हमारी भगवन जग में समा रही है, सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। तेरी दया सुगंधी
हर गुल से आ रही है। रवि चंद्र और तारे तूने बनाए सारे, इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बनाए तूने, विस्तृत वसुंधरा पर सागर बनाए तूने। तह दिन की मोतियों से अब चमचमा रही है। तह दिन की मोतियों से अब चमचमा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया। हर ऋतु पलट पलट कर तब दिखा रही है। हर ऋतु पलट पलट कर तब दिखा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग है तेरा। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग है तेरा। वो ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। वो ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। हे ब्रह्म विश्वकर्ता वर्णन हो तेरा कैसे। हे ब्रह्म विश्वकर्ता वर्णन हो तेरा कैसे। जल थल में तेरी महिमा हे ईश छा रही है। जल थल में तेरी महिमा हे ईश छा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। भक्ति तुम्हारी स्वामी क्यों कर हमें मिलेगी। भक्ति तुम्हारी स्वामी क्यों कर हमें मिलेगी। हो दूर अविद्या ही विनय है हमारी। भक्ति तुम्हारी स्वामी क्यों कर हमें मिलेगी। हो दूर अविद्या ही विनय है हमारी। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। धन्यवाद समय देने के लिए कविता जी, संतोष जी, धन्यवाद। शांति अंतरिक्षं
शांति पृथ्वी शांति आपा शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अवै सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज श्री कृष्ण महाराज विरजानंद की जय। मेरी श्री स्वामी देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। भारत माता के वीर सपूतों की जय। गौ माता का पालन। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। झंडा ऊंचा रहे। जात प्रकाश अमर रहे। ध्वनि राधिका अभिनंदन सबको नमस्ते। सबको सादर